वो हमेशा रहता है, तो आज हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। सिंपल वे में डायरी पेन साथ में रखिएगा। प्लान का एक एक पार्ट हम सीखेंगे, एक एक पार्ट, राइट। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज का ये जो हमारा यहाँ पे विषय रहने वाला है, कीवा बिजनेस प्लान। कीवा बिजनेस प्लान में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे कुछ करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहली चीज, प्लान को इतने सिंपल वे में समझाइए ताकि सामने वाला आसानी से समझ जाए। सामने वाले का माइंडसेट देखिए, आपको नॉलेज है, वो आपको पता है, सामने वाले की नॉलेज वो किस तरीके से जानना चाहता है, वो कितना समझ सकता है, उसको उसी तरीके से प्लान दिखाइए, राइट। अब मेरे को जो चीज पता है, अगर मैं अपनी नॉलेज, अगर मैं जैसे फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करूं, मेरे को अगर कुछ साइंटिफिक नाम पता है, तो अगर मैं वो नाम आपको बताना शुरू कर दूंगा तो सामने वाला उस चीज को नहीं समझ पाएगा। मे बी और मे नॉट बी, कुछ समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे को उन शब्दों का प्रयोग करना है कि जो सामने वाला उसको आसानी से समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि इस पर्सन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। जो साइंस फील्ड से होंगे वो समझ पाएंगे, जो साइंस फील्ड से नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सी चीज है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक, राइट। हार्ट अटैक जो है उसका खतरा जो है वो बना हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था इनको। तो अब ये वर्ड जो है ये सबको पता है, दिल के संबंधी समस्या, हार्ट के संबंधी समस्या, ये सबको समझ में आ जाएगा। तो हमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है जो सबको समझ में आ जाए आसानी से, राइट। अब हम अगर इसके बारे में बात करें, इनवाइट पीपल फॉर ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। कल जब हमने प्लान किया था तो उसमें से आपने कितना सीखा, राइट, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। और कल आपने कितने लोगों को प्लान के बारे में बताया, आपने प्रोफाइल, आपने प्लान, आपने प्रोडक्ट, क्या इसके बारे में किसी को बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज आज सीखेंगे उसको आज ही इंप्लीमेंट करना है, उसको आज ही हमने यहाँ पे बताना ही बताना है। इस चीज के ऊपर खास हमें फोकस करना है, राइट। तो इनवाइट कीजिए लोगों को ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, ओपीपी यानी ओपन प्लान प्रेजेंटेशन मीन जिसमें कि आप सभी के लिए प्लान बताते हैं। ये जो आज हम सेशन कर रहे हैं ये एक तरीके से ओपीपी है, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, राइट। तो इसमें बेसिकली जैसे कि आपका प्रोफाइल आ जाता है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है और प्लान के बारे में बता देते हैं। यानी कि कोई भी नया पर्सन आता है उसको हम कंपनी का एक जो स्ट्रक्चर है हम उसको वो दिखाते हैं कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज ये आती है, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो उसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और इसमें नए से नए लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, राइट। अब इन चीजों में डिफरेंस जरूर समझिएगा, जैसे कि एलडीपी होता है, राइट, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होता है, या ओपीपी होता है, इनमें डिफरेंस होता है। ओपीपी ओपन प्लान प्रेजेंटेशन में नए लोग भी आ सकते हैं, उनको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। एलडीपी में सिर्फ आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनको कि आप लीडर बनाना चाहते हैं, जो जुड़ चुके हैं और जिनको आप लीडर बनाना चाहते हैं, उन्हीं को इनवाइट किया जाता है। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में आपके लीडर्स भी शामिल होते हैं, आपके जो नए लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल होते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोटिवेशन मिले, क्योंकि लोगों का फेलिसिटेशन किया जा रहा है, लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा सा पुश मिलेगा कि हाँ, अगर हमने वहां स्टेज तक पहुंचना है तो मेरे को यहाँ पे इस टीम के साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, लीडर बहुत अच्छे से अपनी टीम को फोकस कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि कैसे हमने कौन कौन सी मीटिंग में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आरटीटी हो गया, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप जैसे हो गया, उसमें भी सिखाया जाता है, लीडर बनाए जाते हैं। एलडीपी में लीडर बनाए जाते हैं। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में बिजनेस डेवलप किया जाता है, रिकॉग्निशन किया जाता है, फेलिसिटेशन किया जाता है, नए लोगों को जोड़ा जाता है। और ओपीपी में लोगों को दिखा के प्लान के बारे में बताया जाता है। हमारे जो लीडर्स प्लान, डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लान नहीं जानते हैं उनको प्लान समझ में आता है, जो नए लोग आते हैं उनको भी प्लान के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये डिफरेंस हम यहाँ पे चेक करके चलेंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों, हमें सबसे पहले जब हम किसी पर्सन के, मान लीजिए आप किसी 1-to-1 पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, राइट, तो हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या वो जो पर्सन है वो सुनने के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या वो सुनना भी चाहता है या नहीं सुनना चाहता है।
इस चीज के ऊपर हमें चेक करना पड़ेगा। उसके हाव भाव से चेक पता चल जाएगा कि यार ये मेरे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है भी है या नहीं है, ये हाँ करेगा ना करेगा ये बात की बात है, लेकिन क्या ये सुन भी रहा है, राइट। अगर उसकी हाँ है, राइट, अगर आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है, उसकी हाँ है, तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपका प्लान है, जैसे आपने उनको बताना था, आपने प्रोडक्ट दिखाना था, आपने प्लान दिखाना था, आपने प्रोफाइल दिखाना था, उसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू उसको कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू करते रहिए, राइट। अगर उसकी नो है, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है और अगर वो ना कर रहा है, राइट, रीजन उसका फाइंड आउट कीजिए। क्या कारण है जिसकी वजह से ये नो कर रहा है? क्या इसके घर पे कोई प्रॉब्लम है? क्या माइंड में कोई दूसरी चीजें चल रही हैं? क्या ये पर्सन कहीं पे फंसा हुआ है? तो उस समय रुकना बेहतर होता है, बजाय कि आपने अपना काम कर दिया, आपने प्लान के बारे में बताना था वो बता दिया। नो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को चेक कीजिएगा। हमने कोई भी काम थोप के नहीं आना, किसी के ऊपर फेंक के नहीं आना है। आपका प्लान है, आपके प्लान को वो एक अच्छे तरीके से हमने डिलीवर करना होता है। क्या हम अपने प्लान को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन का सिचुएशन चेक कीजिए कि पर्सन क्या समझना चाहता है, वो क्या समझ भी रहा है या उसका माइंड कहीं और पे चल रहा है और वो देख आपकी तरफ रहा है, आपको हाँ हाँ यस यस आपको करे जा रहा है। नो, इस चीज को चेक कीजिएगा, तभी उसको प्लान बताइएगा। जब तक मुट्ठी बंद है तब तक उसकी कीमत है। जैसे ही आपने मुट्ठी खोली, वो दूसरी बार, पहली बार इंटरेस्टेड नहीं था, दूसरी बार उसको पता है कि इसने क्या बताना है, दूसरी बार वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इतनी क्यूरियोसिटी बना के रखनी है, इतनी उत्सुकता पैदा करके रखनी है कि वो पर्सन आपको सुनने के लिए तैयार रहे। बेशक वहां पे चाहे उस मीटिंग को खत्म कर लीजिए, कोई बात नहीं सर, आप पहले अपना काम कर लीजिए, उसके बाद हम मीटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपने प्लान बताया और वो पर्सन को समझ में नहीं आया, उसके माइंड में कुछ और चल रहा था, तो वो पर्सन दोबारा से तो प्लान नहीं सुनेगा और आपके अंदर भी इच्छा नहीं होगी दोबारा से उसको प्लान समझाने की। तो इस चीज को यहाँ पे बेहतर तरीके से हम यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे आता है, आज हम यहाँ पे मार्केटिंग प्लान डिस्कस करेंगे। जितने भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए जो मार्केटिंग प्लान का एक छोटा सा पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। जितना भी हमारा मार्केटिंग प्लान है, एक एक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि अच्छा इस प्लान में, इस पार्ट में ये जो चीजें थी हमें ऐसी करनी थी, अच्छा इसको ऐसे समझाया जाता है। आसानी से आप वो किसी को भी समझा सकते हैं, ओके राइट। तो दोस्तों अभी मेरे को चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग सीखना चाहेंगे? क्या आप लोग सीखना चाहेंगे? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताइए कमेंट करके, क्या सीखना चाहेंगे? राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक छोटा सा पार्ट हमारे प्लान का, जस्ट वन पार्ट। डेली हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट करके पूरा प्लान हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट भी होगा। हम सभी का यहाँ पे टेस्ट भी हुआ करेगा डेफिनेटली दोस्तों। टेस्ट उसमें जो चीजें हैं, ताकि आपके जो लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्या उनको चीजें समझ में आ रही हैं, तो उसके ऊपर हम जो टेस्ट हैं वो भी कंडक्ट किया करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ये जो सेशन है, इसमें क्या हम आज सीखने जा रहे हैं, राइट। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंसेंटिव्स ऑन यूजर, राइट। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज को समझिए, पहले आपको यहाँ पे रैंक दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं, जो कि ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम क्या बन जाते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और हम 5% स्लैब में आ जाते हैं। अब ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, 5% स्लैब कौन सी है, कैसे है, क्या चीज है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अब जो पहला रैंक है, अचीवेबल रैंक है, वो कौन सा है? एग्जीक्यूटिव का। 2000 बीपी राइट में, 2000 बीपी लेफ्ट में करते हैं तो आप 9% स्लैब में पहुंच जाते हैं। अब ये 9% स्लैब कौन सी है, राइट, इसके बारे में कंफ्यूजन जो है वो माइंड में चलता है। अच्छा, सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, कैसे बनते हैं? 10,000 बीपी राइट में, 10,000 बीपी लेफ्ट में, तो आप 12% की स्लैब में पहुंच जाते हैं। ये 12%, 9%, 15%, 30%, ये कौन सी स्लैब रहती है?
इसमें क्या चीज होती है, मुझे कौन सा पे आउट इससे आएगा, ये जो है ये इसके ऊपर बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो लोगों की बनती हैं, राइट। इसके बाद डिप्टी मैनेजर आ जाता है 20,000 की मैचिंग पे 15%, मैनेजर आ जाता है 40,000 बीपी की मैचिंग पे 18%, सीनियर मैनेजर बनते हैं 80,000 बीपी की। यानी कि आप चेक कीजिएगा कि सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद वो जो बीपी है, जो अचीवेबल पॉइंट है, वो हमें डबल करने पड़ते हैं। चेक कीजिएगा, पहले 10,000 करना है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, फिर डिप्टी मैनेजर के लिए कितना करना है 20,000, उसके बाद मैनेजर के लिए 40,000, उसके बाद सीनियर मैनेजर के लिए 80,000, उसके बाद जनरल मैनेजर के लिए 1,60,000, डिप्टी डायरेक्टर के लिए 3,20,000 और डायरेक्टर के लिए 6,40,000 बीपी का मैचिंग करना है। तो इसको आप इस तरीके से भी आसानी से माइंड में याद कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। स्लैब जो है ये याद करना मुश्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 चीजों को याद रख सकते हैं, चाहे एक ही चीज को याद रखिए। आइए जानते हैं, अब हम इसको बोर्ड पे समझेंगे इसको, राइट। अब हम इस चीज को बोर्ड पे समझेंगे। अच्छा, क्या आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, राइट? क्या आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू, राइट। तो दोस्तों अब यहां पे मान के चलिए, अब मान लीजिए डायरेक्टर के लिए मुझे कितना करना है, डायरेक्टर के लिए मुझे 6,40,000 राइट में और 6,40,000 मुझे लेफ्ट में करना है, राइट। डायरेक्टर बनने के लिए 6,40,000 राइट में, 6,40,000 मेरे को लेफ्ट में करना है। तो मैं कौन सी स्लैब में पहुंच जाता हूं? 30%। अब ये 30% स्लैब क्या है? ये 30% स्लैब क्या है? देखिए, जितना भी मैं अपनी सेल्फ आईडी पे, जितना भी मैं अपनी सेल्फ आईडी पे परचेज करूंगा उसका 30% मेरे को मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? जितना भी मैं यहाँ पे परचेज करूंगा, सेल्फ आईडी पे परचेज करूंगा, उसका 30% मेरे को मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको आसानी से? अब मान लीजिए मेरा जो डाउनलाइन है, मान लीजिए अगर वो डेप्यूटी डायरेक्टर है, अगर वो डिप्टी डायरेक्टर है, जो कि मेरा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, मेरा आपके जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं उनको चेक कर लीजिएगा उनका रैंक कौन सा है, राइट। इसलिए जितनी ज्वाइनिंग बढ़ाएंगे उतना आपका जो बोनस है वो बढ़ता है हमेशा। अब मान लीजिए डिप्टी डायरेक्टर का स्लैब कौन सा आता है? 27% का। डायरेक्टर का 30% का है, डिप्टी डायरेक्टर का कितना है? 27% का है, राइट। अब इसका डिफरेंस मेरे को मिलेगा। अब जो डिप्टी डायरेक्टर है उसको उसकी सेल्फ आईडी का जो उसने परचेज किया है उसका 27% उसको मिला है, राइट। अब मैं डायरेक्टर लेवल पे हूं, अब वो मेरे नीचे है डिप्टी डायरेक्टर, राइट। तो 30 से 27 का डिफरेंस कितना आता है? 3%। तो मेरे को ये 3% भी ये मेरे को आएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि जैसे मैं डायरेक्टर हूं तो मेरे को 30% मिलता है सेल्फ आईडी पे, जो भी मैं परचेज कर रहा हूं ये मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मेरे को जो कंपनी है वो दे रही है। अब अगर मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं, मेरे नीचे डाउनलाइन है जो मेरा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, अगर वो डिप्टी डायरेक्टर है, राइट, तो उसका जो स्लैब है वो 27% का है। वो 27% उसको मिल जाएगा, वो जो भी परचेज कर रहा है, उसका 27% उसको मिल जाएगा। बाकी का मेरे साथ उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3% का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो वो 3% मेरे को आ जाएगा, राइट। अब जैसे हम यहाँ पे अगर देखें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैनेजर है, मान लीजिए आपके नीचे डायरेक्ट स्पॉन्सर में मैनेजर है, राइट। अब ये जो मैनेजर है आपके, मैनेजर है यहाँ पे 18% की स्लैब पे, 18% की स्लैब पे जो है वो मैनेजर है। तो अब ये जो मैनेजर है 18% की स्लैब पे है, मैं हूं डायरेक्टर, मेरा है 30% का स्लैब। अब ये जो सेल्फ आईडी पे परचेज करेगा मैनेजर, ये सेल्फ आईडी पे जो परचेज करेगा इसको, इसकी सेल्फ आईडी का जो परचेज है उसका 18% इसको चला जाएगा। अब इसका और मेरा डायरेक्टर का मार्जिन कितना बन रहा है यहाँ पे? 12%। ये बात समझ रहे हैं?
12% यहाँ पे मेरे को आ जाए। ये बेनिफिट होता है अपनी टीम बढ़ाने का, बनाने का, स्पॉन्सर करने का। जितनी ज्यादा आप स्पॉन्सर करेंगे उतनी ज्यादा आपका जो बोनस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लीडर कर रहे हैं वो जानते हैं कितना अच्छा बोनस जो है वो उससे मिल सकता है। चेक कीजिए कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग हैं। जैसे जैसे रैंक होगा उनका डिफरेंस जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे मिलता है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें डिफरेंस हमें मिलेगा। सेल्फ आईडी परचेज का जो है वो 30% मिलेगा अगर मैं डायरेक्टर हूं, राइट। और अगर मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं उसका 27% उसको मिलेगा, बाकी का उसका मेरे को मिल जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं, राइट। मेरे नीचे मैनेजर है डायरेक्ट स्पॉन्सर में, राइट। मैनेजर को 18% मिलेगा, मैनेजर अपना 18% ले रहा है क्योंकि वो मैनेजर के रैंक पे है, उसको 18% मिलेगा। लेकिन जो मैं डायरेक्टर हूं उसका जो बाकी का जो 12% है वो भी मेरे को मिलेगा। इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान और किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है, ये जो चीजें हैं, अब देखिए एक सिंपल सी चीज बताई है और सभी को समझ में आ गया है, किसी का भी अभी तक इसमें कोई डाउट जो है वो नहीं आया है। ये बहुत अच्छी चीज है कि सभी इसको समझ रहे हैं, राइट। आसानी से ये पहला स्टेप है। आज हम इसी स्टेप को जो है वो यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में समझ सकते हैं, राइट। आज ये जो हमारा पहला स्टेप था, क्योंकि जो हमारा मॉर्निंग सेशन है वो उसको हमने इतना ही रखने की कोशिश की है ताकि लोग छोटे छोटे स्टेप करके आसानी से जो प्रॉपर पूरा मार्केटिंग प्लान है उसको सीख जाए, राइट। उसको सीख के आगे इंप्लीमेंट करें। आज अगर आपने ये सीखा है, एक बार कॉपी पेन लेके अपनी टीम को बताइए या खुद एक दो बार जरूर लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्लैब क्या होती है। अब स्लैब में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट भी होगा, इसके ऊपर टेस्ट भी होगा। रैंक हमने बताया, जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा आपका, राइट, सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद वो डबल से जो बीपी है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो रैंक है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज है, राइट। अब दोस्तों लास्ट में हमने जो बात की थी कि हम एक टिप के बारे में बात करेंगे, राइट। उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। टिप के बारे में, क्या वो टिप सुनना चाहेंगे? क्या टिप सुनना चाहेंगे या मीटिंग को खत्म किया जाए? टिप सुनना चाहेंगे? प्लीज मैसेज कीजिए जल्दी से, क्या टिप सुनना चाहेंगे? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जिनको मैं बताना चाहूंगा, जिनको नहीं भी समझ में आया है, ये जो सेशन है फेसबुक पे हमेशा के लिए पड़ा है। आप इसको फेसबुक पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मैसेज में ऑलरेडी मिल चुका है। ऊपर जाके आप लिंक आपके पास दोबारा भी शेयर कर दिया जाएगा, लिंक पे जाके आप बार बार इसको चेक कर सकते हैं, राइट। अब दोस्तों आज का ये जो टिप है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनी ने इस महीने एक ऑफर निकाला हुआ है स्टार क्लब अचीवर के ऊपर। स्टार क्लब अचीवर, स्टार क्लब अचीवर कौन होते हैं? जो 50,000 बीपी राइट में, 50,000 बीपी लेफ्ट में कर लेते हैं, यानी कि टोटल 1 लाख बीपी, वो स्टार क्लब अचीवर बन जाएंगे। और कंपनी क्या देगी? जो नवंबर में और दिसंबर में स्टार क्लब अचीवर बन जाएंगे उनको 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल के लिए उनको दिया जाएगा। ये चीज क्लियर है ना? राइट। अब क्लोजिंग में 2-3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं क्लोजिंग में, राइट। अब इसका प्लानिंग क्या है? आज का पूरा दिन बचा हुआ है, आज का पूरा दिन बचा हुआ है। अब इसका प्लान क्या है? चेक कीजिए आपकी टीम में कितने कितने लीडर्स कहां तक उन्होंने अभी तक किया है, कहां तक उन्होंने किया है। मान लीजिए आपकी टीम में कोई, या आप खुद हैं, मान लीजिए आपका एक जगह पे 10,000 बीपी पेंडिंग है, एक जगह पे 15,000 बीपी पेंडिंग है। 10,000 बीपी पेंडिंग है, एक लेग में आपका 15,000 बीपी पेंडिंग है। हार मान चुके हैं? नहीं। 20,000 भी पेंडिंग है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10,000 बीपी पेंडिंग है, राइट। अगर आपकी टीम में यहाँ पे 10 लोग यहाँ पे हैं और 10 लोग यहाँ पे हैं, राइट। मैं तभी कहता हूँ टीम बनाइए, टीम जरूर बनाइए।
अगर आपके पास 10 लीडर्स यहाँ पे हैं और 10 लोग आपके यहाँ पे हैं, सिंपल सी चीजें उनको टारगेट दे दीजिए कि आपने आज और कल 2 दिन में आपने हजार बीपी का आपने बिजनेस करना है। सिंपल सा टारगेट, हजार बीपी का। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सेल्फ आईडी पे 400 बीपी ही नहीं किया होगा, वो भी कर देंगे तो भी आपका टारगेट जो है वो आसानी से अचीव हो जाएगा। यहाँ पे 10 लोग हैं, इनको टारगेट दे दीजिए कि 1500 बीपी का आपने टारगेट अचीव करना है, आपका स्टार क्लब अचीव होगा। जस्ट इमेजिन कितनी अच्छी जो इनकम है वो आपकी बन सकती है। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है। चेक कीजिए आपकी टीम कहां पे खड़ी है। अगर आपका यहाँ पे 20,000 बीपी भी पेंडिंग आ रहा है, अगर आपका 20,000 बीपी भी पेंडिंग आ रहा है, 10 लोग हैं, उनको सबको 2,000 बीपी का टारगेट दे दीजिए। भाई साहब सुबह ही उनसे बात कीजिए, भाई साहब 2,000 बीपी करना है, आज ही करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, आज ही करना है। 2,000 बीपी हम आज ही करेंगे, बताइए इसको कैसे करेंगे। 2,000 बीपी के बिना हमें कुछ मंजूर नहीं है स्टार क्लब अचीव करनी है। चेक कीजिए आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो स्टार क्लब के नजदीक हैं, जो वहां तक पहुंच सकते हैं, आसानी से उनको अचीव कर सकते हैं। चेक कीजिए माय डियर फ्रेंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों स्टार क्लब जो है वो आपकी टीम में बहुत सारे लोग निकल सकते हैं, आप खुद स्टार क्लब अचीवर बन सकते हैं। तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। प्लीज प्लानिंग कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपके सभी जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। और आशा है कि आज का ये जो सेशन है आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर किसी का कोई डाउट है तो फिर प्लीज वो जो क्वेश्चन है वो अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज इसके बारे में जरूर बताइएगा। और क्या आपको कोई डाउट है तो प्लीज उसके बारे में भी जरूर बताइएगा, जरूर पूछिएगा उसके बारे में। आप प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। आई थिंक क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आज चीजों को यहाँ पे जाना है, तो डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। और बेसिकली जो प्लानिंग हमने यहाँ पे की है, प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, और डेफिनेटली उसको भी हम यहाँ पे करेंगे, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से कल भी डेली ये जो सेशन है वो चलेगा सुबह 8 बजे, और एग्जैक्ट 8 बजे ये जो सेशन है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक सेशन शुरू हुआ था तब तक सिर्फ 200 के करीब लोग जुड़े थे, 300 लोग बाद में जुड़े हैं। तो माय डियर फ्रेंड, लेट होने का काम छोड़ दीजिए, एग्जैक्ट 8 बजे सेशन शुरू हो जाता है। तो अगर आपने कोई चीज मिस भी कर दी है तो फेसबुक पे जाके लिंक उसका पड़ा है, फेसबुक पे जाके कीवा टाइप ऑफिशियल से आप इस वीडियो को दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और आशा है कि आपको आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और डेफिनेटली दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ अभी कुछ ही समय बचा है क्लोजिंग के लिए। तो प्लीज उसको प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में जो अचीवर्स हैं वो बन सके। तो दोस्तों आप सभी का आज यहाँ पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर सुबह मुलाकात होगी, हर रोज मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।